नमस्कार मित्रों, यूजी कृष्णमूर्ति का जन्म 9 जुलाई 1918 को इंडिया में आंध्र प्रदेश के एक शहर मछलीपट्टनम में हुआ था और पास के शहर में गुडीवाड़ा में वे बड़े हुए थे। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां की डेथ हो गई थी और यूजी की देखभाल उनके मैटरनल ग्रैंडफादर, एक वेल्थी ब्राह्मण लॉयर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी इन्वॉल्व थे, उनके द्वारा की गई थी। यूजी अपनी टीनेज ईयर्स के दौरान थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी बने थे। साउथ इंडियन एक्ट्रेस गौतमी उनकी बहुत क्लोज रिलेटिव थी। अपनी लाइफ के इसी पीरियड के दौरान यूजी ने रिपोर्ट के तौर पर कई ऑस्टेरिटीज की प्रैक्टिस की और जाहिर तौर पर मोक्ष या स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की मांग की। इसके लिए 14 से 21 की एज के बीच उन्होंने कई तरह की स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की, यह पता लगाने के लिए कि क्या मोक्ष पॉसिबल है या नहीं। उस स्टेट को अचीव करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने यह भी प्रूव करने का संकल्प लिया था कि यदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार खुद को रियलाइज किया है तो वे हिपोक्रेटिक यानी पाखंडी नहीं है। कोशिश करते करते उन्होंने एक इंसान की खोज की जिसे इस तरह का रियलाइजेशन हुआ था। उन्होंने स्वामी शिवानंद के साथ योगा की स्टडी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए 7 समर्स हिमालयास में बिताए। अपने 20s के दौरान यूजी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में अटेंड करना शुरू किया। साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, मिस्टिसिज्म और साइंस की स्टडी की। उन्होंने इस विचार के साथ मास्टर के प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया कि वेस्ट के आंसर, जिन्हें वे एसेंशियल क्वेश्चंस मानते थे, ईस्ट के आंसर से बेटर नहीं थे। 1939 में 21 की एज में यूजी की मुलाकात प्रसिद्ध स्पिरिचुअल टीचर रमन महर्षि से हुई। यूजी ने रमन से पूछा, मोक्ष नाम की यह चीज है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? इस बात पर रमन महर्षि ने उत्तर दिया, मैं इसे दे तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे ले सकते हो? इस आंसर ने स्पिरिचुअल पाथ और इसके प्रैक्टिशनर्स के बारे में यूजी की परसेप्शंस को पूरी तरह बदल दिया। 1941 में लीडबिटर की लाइब्रेरी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने सोसाइटी की ओर से नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी और यूएस विजिट करते हुए एक इंटरनेशनल लेक्चर टूर शुरू किया। इंडिया लौटकर उन्होंने 25 की एज में 1943 में कुसुमा कुमारी से मैरिज की, जो कि एक ब्राह्मण थी। 1947 से 1953 तक यूजी ने मद्रास में जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा दी गई टॉक्स को रेगुलरली अटेंड किया। इवेंचुअली 1953 में उनके साथ एक डायरेक्ट डायलॉग शुरू किया। दोनों के बीच कुछ टाइम के लिए डेली डिस्कशंस हुई, लेकिन जेके उनके सवालों के ऐसे जवाब नहीं दे पा रहे थे जो उन्हें सेटिस्फाई करें, इसलिए फाइनली उनकी मीटिंग्स खत्म हो गई। जेके के साथ ब्रेकअप के बाद यूजी ने ट्रेवलिंग जारी रखी और जेके ने अपने लेक्चर। 1955 में यूजी और उनकी फैमिली अपने सबसे बड़े बेटे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस चले गए और वहाँ 5 साल तक रहे। अल्टीमेटली वे अपनी फैमिली से अलग हो गए और लंदन में रहने चले गए। उन्होंने लंदन में रामकृष्ण मिशन के लिए अपना रास्ता चुना, जहाँ रहने वाले एक स्वामी ने उन्हें रात के लिए एक होटल के पैसे दिए थे। अगले दिन यूजी ने रामकृष्ण मिशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही उन्होंने 3 महीने तक काम किया। मिशन छोड़ने से पहले उन्होंने स्वामी जी के लिए एक लेटर छोड़ा, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे अब एक नए व्यक्ति बन गए हैं। लगभग इसी टाइम जिद्दू कृष्णमूर्ति लंदन में थे और जिद्दू ने यूजी को उनकी रिसेंट ट्रबल्स पर एडवाइस देने की कोशिश की, लेकिन यूजी उनकी हेल्प नहीं चाहते थे। जिद्दू ने उन्हें कुछ टॉक्स को अटेंड करने के लिए राजी किया जो लंदन में वे दे रहे थे और यूजी ने अटेंड की, लेकिन यूजी उनकी टॉक सुनकर बोर हो चुके थे। 1961 में यूजी ने अपनी वाइफ के साथ अपनी रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने लंदन छोड़ दिया और वे पेरिस में 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने का डिसाइड किया, जहाँ उनका एक छोटा सा बैंक अकाउंट था। गलती से जूरिच के बजाय ट्रेन से जिनेवा चले गए, जहाँ उनका बैंक अकाउंट था। जिनेवा में 2 वीक्स बाद यूजी होटल का बिल पे नहीं कर पा रहे थे और वे इंडियन कॉन्सुलेट में रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें इंडिया वापस भेज दिया जाए, लेकिन कॉन्सुलर अथॉरिटीज ने मना कर दिया। वैलेंटाइन डी केरवेन नाम की एक एम्प्लॉय ने यूजी को अपने यहाँ रहने के लिए कहा। वैलेंटाइन और यूजी एक अच्छे फ्रेंड बन गए थे और उसने उन्हें स्विट्जरलैंड में एक होम प्रोवाइड किया। अगले कुछ सालों तक एनलाइटमेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस या किसी में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1967 तक यूजी फिर से एनलाइटमेंट के सब्जेक्ट में कंसर्न थे। वो यह जानना चाहते थे कि वह स्टेट क्या थी जिसे सिद्धार्थ गौतम जैसे सेजियस ने अटेंड किया था। यह सुनकर कि जिद्दू कृष्णमूर्ति सानेन में लेक्चर दे रहे हैं, यूजी ने अटेंड करने का डिसाइड किया। उनकी टॉक के दौरान जिद्दू जिस स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे थे, यूजी को ऐसा लग रहा था कि यह मुझे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस बात को यूजी ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे साथ कुछ अजीब बात हुई। एक अजीब तरह की फीलिंग्स, जैसे कि वह मेरी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे थे, ना कि उनकी स्टेट। मैं उनकी स्टेट को क्यों जानना चाहता था? वह कुछ मूवमेंट्स, कुछ अवेयरनेस, कुछ साइलेंस को डिस्क्राइब कर रहे थे। उस साइलेंस में कोई माइंड नहीं है, वहाँ एक्शन है, सभी तरह की चीजें। इसलिए मैं उस स्टेट में हूँ। मैं इन 30 या 40 ईयर्स से क्या कर रहा था? इन सभी लोगों को सुन रहा था और स्ट्रगल कर रहा था। उनकी स्टेट या किसी और की, बुद्धा या जीसस की स्टेट को समझना चाहता था। मैं उस स्टेट में हूँ, अब मैं उस स्टेट में हूँ। फिर मैं टेंट से बाहर चला गया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर बहुत अजीब, वो क्वेश्चन, वो स्टेट क्या है, खुद को दूसरे क्वेश्चन में बदल दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस स्टेट में हूँ? द स्टेट ऑफ बुद्धा। वह
स्टेट जिसे मैं बहुत चाहता था और हर किसी से डिमांड कर रहा था। मैं उस स्टेट में हूँ, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा। अगले दिन यूजी इस बात पर फिर से विचार कर रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस स्टेट में हूँ जिसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने बाद में बताया कि मुझे अचानक से महसूस हुआ कि इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। एक अनएक्सपेक्टेड फिजिकल साथ ही साइकोलॉजिकल रिएक्शन थी। यह उन्हें अंदर से एक सडन एक्सप्लोजन जैसा लग रहा था। बाद में उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने कैलेमिटी कहा। एक फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की एक सीरीज जो एक वीक के दौरान हुई, जिसने उनके हर एक सेंसेस को अफेक्ट किया और फाइनली डेथ लाइक एक्सपीरियंस हुआ। अपने कैलेमिटी एक्सपीरियंस के बाद यूजी ने दुनिया भर की कंट्रीज को ट्रेवल किया। फॉर्मल डिस्कशन से उन्होंने मना कर दिया और विजिटर्स और उन लोगों से उन्होंने फ्रीली बात की जिन्होंने उन्हें खोजा था। कुछ लोग उन्हें एनलाइटेंड मानते हैं, जबकि दूसरे उन्हें एक चार्लटन यानी ठग से ज्यादा कुछ नहीं मानते। उनके कई ऑडियो और वीडियो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पर अवेलेबल है। यूजी अपनी अनयूजुअल हेल्थ और डाइट प्रेफरेंस के लिए जाने जाते हैं। अपनी ट्रेवलिंग के दौरान एक छोटे से सूटकेस में एक पोर्टेबल किचन अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा सोल्ट और क्रीम कंज्यूम किया था और कहते थे कि किसी भी मील को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। 1949 के बाद यूजी ने कभी डॉक्टर को नहीं देखा या मेडिकेशन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि बॉडी अपनी केयर खुद कर सकती है। अपनी ओल्ड एज में गुड लुकिंग के लिए उनकी अक्सर तारीफ की जाती है। इस बारे में वे कहते थे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हेल्थी फूड नहीं खाता, मैं विटामिन नहीं खाता और न ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ। 22 मार्च 2007 को यूजी की इटली में डेथ हो गई। वह फिसल गए थे और खुद को इंजर्ड कर लिया था और अपनी डेथ से पहले 7 वीक्स तक बेड रेडेंट पर थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो महेश भट्ट सहित 3 दोस्त उनके साथ थे। हालांकि दूसरे सोर्सेस का कहना है कि वे अकेले ही थे जब उनकी डेथ हुई थी। यूजी ने कहा था कि उनकी डेथ पर कोई रिचुअल्स या फ्यूनरल राइट्स नहीं किया जाना चाहिए। अगले दिन भट्ट द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया अपनी खुद की फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग। यूजी नहीं चाहता था कि उनकी डेथ के बाद उन्हें कोई याद करे। बात करें यूजी की फिलोसॉफी की तो उनका मानना था कि मेरी कोई टीचिंग नहीं है, प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। टीचिंग का मतलब है कुछ ऐसा जिसका यूज चेंज लाने के लिए किया जाता है। उनसे बातचीत के दौरान लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे और यूजी ने जो आंसर्स दिए थे, उसी के बेस्ड पर उनकी कुछ बुक्स हैं, जिसमें से माइंड इज द मीथ, थॉट इज योर एनिमी, नो वे आउट जैसी बुक्स हैं। इनकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।